जैन बेटा, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी हमने 4.3। उसके एक टाइप आपको बता दिया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बेटा आज हम जो है उसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमें आ रही है और कैसे कैसे सॉल्व करना है। अभी तक हमने क्वेश्चंस बिल्कुल इजी उठाए थे, या तो कोफिशिएंट वाले हो या कोफिशिएंट वाले ना हो। आज हम बेटा जो रूट्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं वो जो है फ्रैक्शनल पार्ट्स में क्वेश्चन है, यानी फ्रैक्शंस में है। और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। मैं आपको फ्रैक्शन से इक्वेशन बनाने तक बता दूंगा, वहाँ से इक्वेशन से आपको उसे सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करके देखना बेटा, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये एक फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्या कह रहा है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो इस x के डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो आप इसका डिनोमिनेटर जो है 1 मान लीजिए। तो x/1 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 1 और x का आप एलसीएम ले लोगे तो अलजेब्रा में तो बिल्कुल आसान होता है कि आप मल्टीप्लाई कर दो बस सीधा। तो x बन जाए x आ जाएगा, और क्रॉस कर दो इसकी इधर और इसकी इधर। इसकी इससे करोगे x की x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 की 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा। बीच में साइन माइनस का एज इट इज़, अपॉन में x आ ही रहा, इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ गया हमारे पास क्या, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो 1 की मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 ही आ जाएगा, और 3 से x की करोगे तो 3x हो जाएगा। सारे टर्म्स जो हैं एक्स स्क्वायर की साइड को कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका जो है इक्वेशन तैयार हो जाएगा, और इसे आप किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बेटा आगे सॉल्व कर लीजिएगा जैसे बताया है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/x+4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। बिल्कुल वही बात, इन दोनों की आपस में डिनोमिनेटर वाले टर्म्स के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएंगे ब्रैकेट में। इसकी क्रॉस इससे करोगे क्योंकि ये 1 टाइम ही जाएगा तो यही आ जाएगा, और इसकी क्रॉस इधर कर दोगे 1 टाइम ही जाएगा, यही आ जाएगा। क्योंकि इसमें एक ही बेस के नीचे 2 एलिमेंट है बेटा, तो इसे आप काय में रखना, ब्रैकेट में बेसिस में रखना अभी, और बाद में क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे सारे, तब उस हिसाब से करना। अब ये बेसिस खुलेगा बीच का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और माइनस का ही 4 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। माइनस का x और माइनस का 4 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में माइनस का 11 बनाएंगे। नीचे वाले एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दो, x की x से करोगे तो x स्क्वायर, x की माइनस 7 से करोगे माइनस 7x। अब 4 की कर लो, 4 की x से करोगे प्लस का 4x, 4 की 7 से करोगे तो माइनस का 28। 7 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है ना। ये ऊपर 11 बचा, यहाँ भी 11, ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ -1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, -1। तो 30 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, और इस एलिमेंट की 1 से करोगे तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और सबको एक साइड करना है, उधर ले जा लो सबको, तो ये माइनस का 30 उधर जाके काई का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सॉल्व करके ये बन जाएगा आपका, ठीक है। और फिर आप इसे सॉल्व कर लेना, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है कि नहीं है। इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, और कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो उससे कर लीजिएगा, ठीक है। इन्हें समझ गया आप लोग, ठीक है। अब आपकी जो है आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, उन्हें देख लीजिए कैसे करना है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को। यहाँ पे ये एक्सरसाइज है आपकी 4.3, और हमने जो है इसमें ये 3 तक कर लिए। 4 से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं ओरल समझा देता हूँ पहले, फिर आप करके देखना उन्हें, ठीक है ना। हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्व करेंगे। देखो बेटा क्या कह रहा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान एज 3 years ago and 5 years hence is 1/3, फाइंड द परसेंटेज।
अगर प्रेजेंट एज जो है हमें पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। 3 years एगो, तो एगो में एज जो है माइनस हो जाएगी 3, तो x माइनस 3 हो जाएगा। और 5 years नाउ, तो 5 years बाद, 5 साल बाद, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? ये आपकी टर्म्स बन गई है। एक तो परसेंटेज आपने बता दिया x है, और 3 years एगो आपने बता दिया x माइनस 3 है। 5 years नाउ आपने बता दिया x प्लस 5 हो जाएगा। अब ये क्या कह रही है लाइन, ये देखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेमान एज। ठीक है ना, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया इन्हीं को अपॉन में लिख दो। 3 years एगो में आ जाएगा 1/x माइनस 3, और क्या हाँ यहाँ से सम से आ जाओ, सम का मतलब प्लस हो गया, और 5 years हैंस का मतलब हो गया x प्लस 5। ठीक है बेटा, तो ये दोनों का जो रिजल्ट है वो कितना दे रहा है, वो 1/3 दे रहा है। ये लो, ये हमारा बन गया पूरा, और इसे अभी हमने सॉल्व करना सीखा है। ठीक है ना, तो इसे उस तरह से ही सॉल्व कर लेना जैसे हमने अभी किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फिर आप आंसर कर सकते हो इजीली। तो आप लोग समझ गए होंगे इसे कैसे करना है। ठीक है बेटा, थोड़ा इसे रिमूव कर दूं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसी टाइप से आप लोग करते रहना। पहले आप खुद ही प्रैक्टिस करें, और फिर अगर ना समझ में आए तो आप वो भी देख सकते हैं, इसके हिंट्स दे दूंगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ बेटा। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। जो मैथ और इंग्लिश है उसका जो सम है वो 30 है बेटा। ठीक है ना, अब हमें ये तो पता नहीं कि मैथ में कितने हैं और इंग्लिश में कितने हैं, हमें तो ये पता है कि भैया टोटल 30 है। तो हम लेट कर लेते हैं मैथ्स में, और मैथ्स में मान लेते हैं x मार्क्स आए उसके। तो जो इंग्लिश है उसमें कितने आए होंगे बेटा, 30 माइनस x। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है। हैड सी 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। जो मैथ में मिले हैं अगर उससे 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए उसे, किसमें, मैथ में। ठीक है कि नहीं है? और कितने मार्क्स, 3 मार्क्स कम मिल जाए किसमें, इंग्लिश में। ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर वुड शी हैव बीन 210। तो जो प्रोडक्ट है नंबर का वो 210 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो प्रोडक्ट का मतलब इनकी मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 में से 3 माइनस कर दो, 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। एक इक्वेशन इससे बन जाएगी जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ गए? तो इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आपका जो है इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक, उसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? इस टाइप से बेटा इसे भी सॉल्व कीजिएगा। और 1 मिनट रुक जाइएगा, इसे रिमूव कर दूं मैं यहाँ से। केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें इक्वेशन बनाना। अगर हमारी इक्वेशन बन जाती है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक है कि नहीं है? तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उससे समझिए क्वेश्चन से कि कैसे करके हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी है। 6th में आ जाओ। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड ये है और इससे कितना मीटर बड़ा है, 60। तो हम शॉर्टर साइड को x मान लेते हैं। तो शॉर्टर साइड जो है वो क्या हो गई, x होगी। और अगर शॉर्टर साइड x होगी तो डायगोनल जो है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 ज़्यादा है। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये कुछ दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। ठीक है,
और आगे क्या कह रहा है, एंड द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है। डायगोनल था जो वो 60 मीटर मोर था शॉर्टर साइड से, और लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर मोर है। ठीक है कि नहीं है। अब ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि रेक्टेंगल है, तो इसमें आप वो लगा दीजिए हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब आप इसे स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से कीजिए चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से, वो आपकी मर्जी है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में कभी नहीं आता कि किस मेथड से करना है, वो आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाह रहे हो। ठीक है कि नहीं है। और इस टाइप से आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आसान ही क्वेश्चन है बेटा, बस लैंग्वेज का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, यहाँ तक करेंगे आज हम। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। मान लो एक नंबर है x, उसका स्क्वायर, और एक है y, उसका स्क्वायर। डिफरेंस दोनों का कितना है, 180 है। ठीक है कि नहीं है। आगे क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो माइनस हो रहा है वही स्मॉलर होता है, तो y जो है वो इक्वल है कितना, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स हो रहा है, तो 8 टाइम्स हो रहा है तो 8x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। सही है। अब वाई स्क्वायर की जगह पे 8x लिख दो यहाँ पे बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और इसे भी इधर ले आओ माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप सॉल्व करोगे, आपकी ये इक्वेशंस जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगी और आप कर सकेंगे। ठीक है बेटा, मैंने आपको सारी हिंट्स बता दी हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप इजीली इसे कर पाएँ। और अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप थोड़ी सी हिंट यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बताए हुए, वो आपको सॉल्व करा दें। 3-4 क्वेश्चन मैंने हिंट में सॉल्व कर दिए, लेकिन वहीं तक किए हैं जहाँ तक इक्वेशन बन रही है। इसके बाद आप लोग खुद ही करिएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए बेटा, फिर आगे करेंगे। जय हिंद।